हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आज आप सबको पता है एनआईसी साइंटिस्ट बी का एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहा है और आज हम यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों से हमने यहाँ पे बात करी है। उनका किस तरीके से उनका माइंडसेट रहता है पेपर के जस्ट पहले। लाइक कुछ बच्चों को हमने यहाँ पे मोटिवेट करने की कोशिश भी करी कि उनका एंजाइटी लेवल कैसा है। तो गाइज, अभी पेपर जस्ट स्टार्ट होने वाला है और पेपर से पहले हमने गेट वाले की टीम की तरफ से सभी बच्चों को यहाँ पे बेस्ट विशेष दी है। इसके बाद गाइज हम लोग पेपर का क्या पैटर्न रहता है, जब पेपर कंप्लीट होगा तो हम बच्चों से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको भी एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे एंट्री होती है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। तो सारी की सारी जो है वो पर्टिकुलरली इस वीडियो में आपको ओवरव्यू मिलेगा। तो ये जो एक्सपीरियंस आप देखते हो, इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर गाइस आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो पाते हो। जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है आपको पता रहता है कि एक्चुअली में किस तरीके की आपको वहाँ पर चीज़ें दिखने वाली है, जिससे आप लोगों की जो एंजाइटी का लेवल है वो कम हो जाता है। तो आप लोग इस पर्टिकुलर जो भी बच्चों के फीडबैक है इससे अपना एक्सपीरियंस गेन करके अपने एग्जाम में भी उसका यूज कर सकते हैं। एप्टीट्यूड का पेपर कैसा था? Aptitude ka it was intermediate, I think, because it was not too easy at the same time not too hard, but it was like you have to solve and you have to like try to uh, bring the answer by yourself and logic. But it was easy. It was not that difficult as well. It was a bit high level, I guess. एंड कोर ब्रांच में? Core branch mein it was it was also intermediate. Some questions were conceptual, like generic type based, theoretical, and programming were easy. Programming questions were easy from software point of view. जो टाइम टेकिंग थे या मतलब पेपर टाइम पे पूरा हो? It was completed on time. On time. और तो लास्ट ईयर पीवाईक्यू वगैरह अगर आपने देखे हैं उसके कंपैरिजन में टफ है या थोड़ा लेवल डाउन है? Actually, some TYQs were taken as it is, so or else maybe based on that concept, they may have switched the values or maybe they have just modified a little ओके, bit. क्वेश्चन सेम टाइप के थे, बस थोड़ा डाटा चेंज कर दिए हैं पीवाईक्यू के। maybe data change किया और else like or else direct दे दिया था कुछ questions direct from some other sources है। ओके ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप क्लियर करें। जैसा कि एनआईसी का पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा है, तो फर्स्ट वाला जो सेट हुआ था उसके बारे में जो रिव्यू मिला है उसमें जैसे एप्टीट्यूड के थोड़े से क्वेश्चंस आए हैं। सेकंड वाला जो हुआ है उसमें प्रोग्रामिंग के थोड़े से क्वेश्चन आए हैं। वो टाइम मैनेजमेंट का इशू है, तो हमारी तरफ से तो यही होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से मैनेज करिएगा। लाइक जब भी पेपर सोल्व करें तो कोई क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो उस केस में आप उसको थोड़ा स्किप करके वापस आ सकते हैं। बस क्योंकि काम डाउन होकर माइंड देना, अगर आपने प्रिपरेशन करी तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जाके अपना एग्जाम दीजिएगा एंड फिजिक्स वाला और गेट वाला की टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर आज एनआईसी साइंटिस्ट बी का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा था और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों से बात करने के बाद हमें पता चला कि पेपर का जो लेवल था वो अगर हम पीवाईक्यू के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल के आए थे। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का पेपर था और एप्टीट्यूड का जो सेगमेंट था उसमें क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे और टाइम कंज्यूमिंग थे। और इवन जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो पीवाईक्यू बेसिक थे, बस उसमें डाटा वगैरह चेंज कर दिया गया था। तो अगर हम ऑलमोस्ट देखें तो जो बच्चों का सबका फीडबैक रहा है उस हिसाब से पेपर का जो यहाँ पे लेवल था वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के अंतर्गत आता है।